जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। लोन लिया है तो भर क्यों नहीं देते हो? लोन लेते टाइम क्या रिकवरी एजेंट का आईडी कार्ड मांगा था? हमारे पास पूरे अधिकार हैं अगर आप लोन नहीं चुकाओगे तो यहां पर घर पे बैठे रहने का। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे रिकवरी एजेंट, किसी भी बैंक या फिर बहुत सारी एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट इस तरीके की बेतुकी बातें करते हैं। जब भी वो लोग होम विजिट पे आते हैं, आप उनसे आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और बाकी सारी चीजें जब आप मांगते हो तो फिर वो लोग यही कहते हैं कि लोन लिया है, भर क्यों नहीं देते हो? आपने लोन लिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोन भरे। आपने जब लोन लिया था तब आईडी कार्ड मांगा था क्या? ऐसी बहुत सारी चीजें वो पूछते हैं, नहीं है? एक हमारे भाई हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक ऐसे किस्सा बताया। वो हमारे वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। उनके कुछ मल्टीपल लोन्स वगैरह हो गए हैं, 8-9 अकाउंट्स चल रहे हैं अलग अलग बैंकों में और अलग अलग एनबीएफसीज में। तो जो 9 एनबीएफसीज हैं या फिर बैंक है, वो लोग तो समझ जाते हैं, उनके रिकवरी एजेंट तो समझदार हैं। जब वो लोग आते हैं रिकवरी करने, वो आईडी कार्ड वगैरह मांगते हैं, सिंपली बात करके चुपचाप चले जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना उनको परेशानी होती है ना उनको परेशानी होती है। लेकिन ये जो एक रिकवरी एजेंट आया, उन्होंने उनसे कुछ सवाल पूछे और कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनके ये आंसर सही तरीके से दे नहीं पाए और वहां पर इनकी गाड़ी रुक गई। सच्चाई बात यह है, वहां पर इनकी गाड़ी रुक गई। वो रिकवरी एजेंट इस तरीके से गया जैसे वो कोई जंग जीत गया। इनको उस रिकवरी एजेंट को भगाना मुश्किल हो गया, सच्चाई बात बता रहा हूँ। ये इनके बोलने पर भी वो नहीं जा रहा था क्योंकि ये लोग बात का तोड़ नहीं निकाल पा रहे थे। आज मैं इन्हीं सब बातों का तोड़ आपको बताऊंगा कि अगर कोई रिकवरी एजेंट आपसे ऐसी बेतुकी बात करता है, ऐसी बात करता है जो कि लॉ के अंदर ही नहीं है, तो आप उसको कैसे टैकल करो, किस तरीके से टैकल करो। देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपको एक ही चीज समझाना चाहूंगा। जितने भी हमारे यूट्यूब पे भाई हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो नए भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए मैं मानता हूं आपने किसी भी तरीके का लोन ले रखा है और वो आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है। फिर चाहे वो बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, कोई भी ऐसा लोन हो जिसका आपकी 1-2 किस्त टूट चुकी है या फिर एनपीए हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है और अब आपके पास फंड नहीं है, आप अभी आगे चल के लोन की पेमेंट नहीं करवा पाओगे, आप सेटलमेंट की तरफ देख रहे हो। तो मैं एक चीज तो आप लोगों को क्लियरली समझा देना चाहता हूं। देखिए, लोन लिया है आपने बैंक या फिर एनबीएफसी से, किसी भी रिकवरी एजेंट से आपने किसी भी 1 रुपए का भी लोन नहीं लिया है। बैंक ने ये रिकवरी एजेंट्स क्यों रख रखे हैं, मैं ये भी बता देता हूं। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक और हर एक एनबीएफसी और हर एक बैंक के जो आप एग्रीमेंट साइन करते हो ना, उसके अंदर लिखा रहता है आपको अगर इन रिकवरी वालों को झेलना है तो कुछ नहीं करना, अपने खाली जो एग्रीमेंट आपने करा है ना बैंक से, सिर्फ उसको पढ़ लेना है, उसके रिकवरी के क्लॉज पढ़ लेने हैं, वहां पर पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं। देखिए, ज्यादातर केसेस में बैंक रिकवरी एजेंट्स को क्यों भेजता है? जब आप कॉल्स वगैरह पिक नहीं करते हो, बैंक को कोई जवाब वगैरह नहीं आता, बैंक को कोई अप्रोप्रिएट जवाब नहीं आता सही तरीके का, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वो होम विजिट करवाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक तो ये है जब कोई कॉल ना उठाए, कोई कांटेक्ट ना हो पाए, तब होम विजिट करीजिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसको ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करते हैं कि क्लाइंट के घर पे जाना है, 8-8 घंटे बैठे रहना है, वहां से हिलना नहीं है, क्लाइंट का जीना हराम कर देना है, उनकी फैमिली को चीजें बता देनी है, उनके रिश्तेदारों को चीजें बता देनी है, उनके पड़ोसियों को लोन की सारी डिटेल्स बता देनी है। ऐसा करते हैं ना वो लोग। तो अब मैं इन सब का तोड़ आपको बता देता हूं। पहली बात तो एक चीज जान लो आप कि कोई रिकवरी एजेंट को बैंक ने इसलिए रखा है ताकि वो आपसे एक कांटेक्ट बना के रखे। वो चाहे तो पैसे की रिकवरी तक नहीं कर सकता, कोई हार्श वे में नहीं कर सकता। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक और बैंक के मुताबिक वो सिर्फ आप पे आके पूछ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप पेमेंट नहीं कर रहे, अगर करेंगे तो कब करेंगे, क्या टाइम होगा, हमें एक वक्त बता दीजिए। जी हाँ, अगर आप उसे 6 महीने के बाद का टाइम भी बताते हो, 1 साल बाद का टाइम भी बताते हो, तो वो चूचा भी नहीं कर सकता कि भाई साहब इतना नहीं, आपको अगले महीने ही पे करना पड़ेगा। कई बार ये लोग बोलते हैं ना, ऐसा वो नहीं कह सकता आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक। अब गलती कहां पर हो रही है, आपसे बातें नहीं हो पा रही सही तरीके से। अब मैं इन्हीं का एग्जांपल देता हूं। इन्हीं के जो 3 क्वेश्चन उसने पूछे थे ना, उन तीनों का जवाब दे देते हैं। एक सिंपल जवाब आता है कि पैसे लिए थे तो बैंक के दे क्यों नहीं देते हो, बैंक का पैसा खा के क्या सोचा है। तो आपको वहां पर सिंपली एक जवाब देना है, देख तेरी कोई ऐसी औकात नहीं है कि तू मुझसे ये शब्द पूछ सके। बैंक ने तुझे रिकवरी करने के लिए भेजा है यहाँ पर,
तू मेरे से सवाल पूछेगा, रीजन क्या है, मैं रीजन बताऊंगा और तू यहां से चुपचाप चला जाएगा। आपको रिकवरी एजेंट से ये बातें करनी है। लोग क्या करते हैं, रिकवरी एजेंट आ रहा है, घर पे आके बैठ रहा है, चाय पिला रहे हैं, उनकी 4 बातें सुन रहे हैं, वो कुछ भी बोल रहा है, उसकी ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। अरे ऐसे रिकवरी एजेंट्स को सिर्फ एक तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए, जिसको कहते हैं बेल्ट ट्रीटमेंट। जी हाँ, जिसको कहते हैं बेल्ट ट्रीटमेंट। हम दिल्ली के रहने वाले हैं, मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में ऐसे रिकवरी एजेंट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप बात मानिए, ठीक है। बहुत कुछ नहीं कर सकते रिकवरी एजेंट, बाकायदा वहां से 2 पैरों पे भागते हैं सिंपली कि भाई साहब निकलो यहां से, वरना ये लोग तो कुछ अच्छा ही कर देंगे। क्यों करा जाता है? अगर वो सही तरीके से बात करे तो कोई कस्टमर कोई नहीं चाहता। मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आपसे ही कोई रिकवरी एजेंट आके प्यार से और आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत आके बात करेगा ना, अगर उसके पास आईडी कार्ड नहीं भी होगा तो भी आप प्यार से बात करोगे, आप बोलोगे कि ये बहुत अच्छा है। मेरे साथ कई रिकवरी एजेंट्स की विजिट होती है जिनके पास आईडी कार्ड ऑथराइजेशन लेटर नहीं होता है। मैं क्लाइंट से बोलता हूं कि आप इनकी कंप्लेंट करिए, तो क्लाइंट जानते हो क्या बोलता है, नहीं नहीं सर, उस बेचारे ने मुझसे प्यार से बात करी थी, उस बेचारे ने सही से बात करी थी मुझसे। आप सोच लो, आपके दिल में इतना प्यार है, लेकिन ये लोग सिर्फ टारगेट के भूखे। जब ये लोग सिर्फ टारगेट के भूखे हैं तो आप लोग अपने दिल में कोई खास प्यार मत पालो। मैं फिर एक चीज कहता हूं कि अगर रिकवरी एजेंट पे भरोसा करना मतलब अपने लिए ही कब्र खोदना है। आप आज सोच रहे हो कि भाई साहब इसने कुछ गलत हरकत करी है, मेरे को कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, ये कल आके और गलत हरकत करेगा। ओके, तो कंप्लेंट करने से बिल्कुल भी ना कतराएं। और सेकंड चीज, ये लोग जब आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर मांगे ना, तो ये लोग क्या कहता है कि हम तो एनबीएफसी वाले जानते हो क्या कहते हैं, आपने ऐप लोन लिया था, ऐप के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती है। मेरे भाई अभी आपको बता देना चाहता हूं, हाल ही में 3 बैंकों के ऊपर और 3 एनबीएफसी के ऊपर इसी चक्करों में बहुत ही भारी जुर्माना लगा है, करोड़ों में जुर्माना लगा है। आपका लोन तो 5-10 लाख, 1 लाख, 5-10 लाख, 20 लाख कितने का होगा ना, 50 लाख का होगा, 1 करोड़ का होगा, 2 करोड़ का मान लेते हैं। इनके ऊपर बहुत ही भारी जुर्माना लगा है, एक्चुअली में करोड़ों का अमाउंट है। और इनको लोन देने से भी कुछ दिनों के लिए वो रखा गया था बैन पे। सोच के देख लो, उन एनबीएफसी के नाम आप लोगों ने न्यूज वगैरह में देखे होंगे, मैं यहाँ पर ले नहीं सकता, बात ये है। तो ऐसे में क्या करा जाए, उस पर सिंपली बोलो कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने जब लोन लिया था तब मैंने अपनी आईडी कार्ड सारी चीजें दी थी, अब तू आया है तू अपनी आईडी कार्ड और बाकी सब चीजें लेके नहीं आया ना, तो यहां से सीधा रफू चेक करो। अगर वो नहीं होता है, अपना फोन निकालिए, वीडियो कैमरा ऑन करिए, उसके यहां पर रखिए कि तू कैसे नहीं जा रहा, कहाँ है तेरी आईडी, दिखा, कहाँ है तेरा ऑथराइजेशन लेटर, कहाँ है तेरा डीआरएक लाइसेंस। ये तीनों चीजें मैंडेटरी है। अगर आपको नहीं लगता आप जाके गूगल करके देख लो, ये तीनों चीजें मैंडेटरी है। आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, और तीसरी एक चीज लिखी होगी कि एक कॉपी, ऑथराइज कॉपी, उस कॉपी का मतलब होता है डीआरएक लाइसेंस, ठीक है। वो डीआरए थोड़ा अलग वर्ड हो जाता है, इसलिए वहां पर कई जगहों पे लिखा नहीं दिखेगा आपको। ऑथराइज कॉपी बोलते हैं उसको, जो कि बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलता है उनको। ओके, अब ये लोग ये चीजें लेके क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ये लोग जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, दलालों की तरह बात करते हैं। एक दलाल होता है ना जो कि चौराहे पे खड़ा होता है, कुछ लड़कियों की दलाली करता है, समझ रहे हो, वैसे दलालों की तरह तो ये लोग काम करते हैं। तो इसीलिए अगर वो अपनी आईडी दिखाएंगे तो आदमी कंप्लेंट करेगा और उन दलालों को उस चौराहे से भी हटा दिया जाएगा। 10वीं फेल है, 8वीं फेल है, 12वीं फेल है, क्यों रख लिया गया है? खाली मुस्टंडे हैं देखने में। अरे मेरे भाई, तुम ही मुस्टंडे हो क्या? किसी घर में 4 लोग भी तो होते हैं, अगर वो पीटने पे आ गए तो बहुत बुरा पीटेंगे, और ऐसा ही होता रहता है। मेरे कई क्लाइंट्स ने बकायदा रिकवरी एजेंट्स को जूते से मारा है। क्यों मारा है? अगर वो प्यार से बात करते, गाइडलाइंस फॉलो करते, तो उनके ऊपर ऐसा कोई चीज नहीं होती। लेकिन उन्होंने हरकतें दिखाई, उनको उन हरकतों का भुगतान मिला। और जो भाई ऐसी कोई चीज नहीं कर पाते हैं, डरते हैं, उनको भी डरने की जरूरत नहीं। कंप्लेंट्स आप करो, कंप्लेंट आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पहली बात तो रिकवरी जो विजिट होती है, विजिट के टाइम पे ही हैंडल करना सीखो। इतना टाइम हो चुका है, मैंने इतने वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन आप लोग विजिट के टाइम पे ही विजिट को हैंडल करना नहीं सीख पाए हो। अगर ये 3 चीज मांग लो, एक चीज भी मिसिंग है, लात मार के निकाल दो साले को। क्यों खड़ा है यहां पर? क्या जरूरी है? कोई चोर उचक्का है, रेपिस्ट है, मर्डरर है? कौन है तू साले? हमें क्या पता तू कौन है ना? उसको सीधे ऐसे ही धक्के मार के निकाल दो, कोई जरूरी नहीं है। क्या बात करनी उससे यार? ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई, कल को आके आपके घर से कोई सामान उठा ले जाए।
आपके घर के किसी व्यक्ति के साथ कोई बदसलूकी करके चले जाए, कोई बदतमीजी करके चले जाए, कहां जाओगे? बैंक वाले तो कह देंगे हम तो जानते नहीं है भाई, हमें तो पता नहीं है भाई कौन है ये, हमें तो कुछ नहीं पता, समझ रहे हो? तो इसीलिए तीनों चीजें मैंडेटरी रखो। और हाँ, एक चीज, एक हमारे कई भाई सवाल और पूछते हैं कि यार अगर भाई साहब, अगर मान लो मैं कहीं गया हूं, मैं ऑफिस में हूं, मैं कहीं बाहर सिटी में गया हूं, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूं, अब मेरे घर पे रिकवरी एजेंट चला जाता है, मेरे फादर है, मदर है, मेरी वाइफ है और कोई लोग हैं, तो अब इनके साथ कैसी बात करी जाए? असलियत बात है, आपको बात करनी ही नहीं है। गेट पे खड़ा सीधे वहां से बोल दो निकल, यहाँ पर कोई नहीं है, निकल। जिसने लोन लिया है उससे जाके बात कर, यहां पर मत खड़े रहे। अगर वो बदतमीजी करता है, वहां बैठा रहता है, कुछ मत करें, 112 नंबर डायल करें। अगर कोई वुमेन है घर में, आपकी बीवी, वाइफ, कोई और है, तो आप कुछ मत करो, उनसे डायल करवाओ। ओके, उनसे डायल करवाओ कि भाई मैं घर पे हूं नहीं, तू कैसे गया घर पे? मुझे कोई इंटीमेशन मिली है क्या? मुझे कोई प्रायर नोटिस मिला था? नहीं मिला था। तो इसीलिए उनसे मिलवा नंबर। हाल ही में एक केस आया था, कलकत्ता का था। हमारे जो क्लाइंट थे वो कहीं दूर रहते थे, वो अपना जरा काम के सिलसिले में गुजरात में एक जगह है अहमदाबाद, वहां पर रहते थे। तो उनकी जो वाइफ थी वो कलकत्ता में अलग रहती, अकेले रहती थी बेचारी। उनकी माँ भी थी, उनको संभाल रही थी। उनकी वाइफ घरेलू औरत थी, ठीक है। अब हुआ क्या, रिकवरी एजेंट सुबह सुबह पहुंच गए 8 बजे के करीब। कहाँ है तुम्हारा पति, ये वो, पैसे निकलवा के दो, ये वो। अब बेचारी लेडीज है, आप सभी को पता है कि लेडीज हमारी जो इंडिया की लेडीज होती है वो उतने ज़्यादा कई पढ़ी लिखी अगर ना हो तो ज़्यादा कुछ अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाती, वो डरती हैं बेचारी। तो उन्होंने फ़ोन मिलाया। अब तुम लोग बात मान लो, जो हमारे क्लाइंट थे वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम, मतलब मेरे हिसाब से तीसरी चौथी पास होंगे आई गेस, मेरे हिसाब से। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि सर को इतनी सुबह फ़ोन करना सही नहीं है, मैं अपने तरीके से हैंडल करता हूँ। कैसे हैंडल कराऊंगा? अपनी वाइफ से मिलवाया 112 नंबर फोन, पीसीआरआई रिकवरी एजेंट को ले गई। 3 दिन रिकवरी एजेंट वहां पर रहा है। जी हाँ, 3 दिन रहा है। बकायदा उसके मैनेजर को आना पड़ा था। जो लेडीज थी ना, वो लेडीज वहां पर गई थी एक लिखित में कि हाँ इसने कुछ नहीं करा था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे ऑब्जेक्शन नहीं हूँ। और हाथ जोड़ के मैनेजर गया कि भाई साहब आज के बाद आपके घर पे कोई नहीं आएगा। जी हाँ, ये चीजें हुई थी। तो मैं आप सभी पे बोलता हूं, ये जो बातें आपसे रिकवरी एजेंट बकवास करके जाते हैं, आपको उनकी बकवास बिल्कुल नहीं सुननी। अगर वो बकवास करता है, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आप बोल दो तू यहां से जा, मेरे को बात ही नहीं करनी, खत्म कर कहानी। और बोलो, आप इतना भी बोल सकते हो, खत्म कहानी यार। जब फंड नहीं है, वो लोग बोलते हैं करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, तो बोल दे जा, जिस पे उखड़वा ले ले जाके, मैं तो ना दे रहा, बोल दो सीधे। आरबीआई, अगर आप जो सोचते हो ना कि मैं ऐसी चीज बोलूंगा मेरे को दिक्कत तो नहीं होगी, अरे घंटा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कहीं पर ये कुछ नहीं हो रहा, समझ रहे हो? ये चीजें कहीं पर वो नहीं कर सकता पेश कि भाई साहब कस्टमर ने ऐसा बोला, क्योंकि अगर वो पेश करेगा तो भाई साहब जो उसने बोला है वो भी पेश करवाना पड़ेगा, ठीक है? उससे उसकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए मैं आप सभी पे बोलता हूँ, रिकवरी विजिट्स को जब सामने होती है तब हैंडल करने की ट्राई करो, थोड़ा थोड़ा। एक बार ट्राई करोगे तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसके बाद भी ट्राई नहीं कर पाते, फिर कोई दिक्कत है, तो हमसे संपर्क कर सकते हो, हम आपकी होम विजिट रुकवा देंगे। अगर कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही है तो कॉल्स बंद करवा देंगे, आपका चाहो तो कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा भी ले सकते हो, या फिर कोई और लीगल नोटिस है, फिर कोई और कोई ऐसी दिक्कत है तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करवा देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाइयों, ठीक है? जय हिंद।